नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका दलवीर दोसांझ और आप देख रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद चैनल हमेशा ही इतिहास के बारे में बताता है। तो मैं जातियों के इतिहास के बारे में, गोत्रों के इतिहास के बारे में, गुरुओं के इतिहास के बारे में और समाज के इतिहास के बारे में वीडियो लेकर आता हूं। और आजकल मैं चमार जाति और रविदासिया समाज, रामदासिया समाज, जाटव समाज, इनके गोत्रों के ऊपर मैं काम कर रहा हूं और साथ साथ इनके जो साथ रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके साथ मैं काम कर रहा हूं। तो आजकल लोकसभा की चुनाव आ रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अगर इन कम्युनिटी की बात करूं, रविदासिया समाज और चमार समाज और जाटव समाज, तो बहुजन समाज पार्टी का नाम सबसे पहले आता है। तो बहुजन समाज पार्टी का मैं पूरा इतिहास आपको बताऊंगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना है और साथ में इसको शेयर भी करना है, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाई जाती है। इसको शेयर ज़रूर करना है और साथ में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पैसा कोई नहीं लगता है। ये जो नीचे लाल बटन है ना, इसको दबा दीजिएगा और साथ में घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी ऐसी वीडियो डालूं आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। तो हम आज जानेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की उत्पत्ति कैसे हुई और वह कहां तक पहुंची और क्या क्या आज तक उसमें हुआ। पूरा इतिहास बहुजन समाज पार्टी का जानते हैं। आइए जानते हैं बहुजन समाज पार्टी का ये इतिहास। इनकलाब जिंदाबाद, जय भारत, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, हम लोग बचपन में कुछ झंडे लेकर घूमते थे जिस पर हाथी का निशान होता था और हम लोग हाथी मेरा साथी, ले चल खटारा खींचकर और ऐसे कई गाने गाया करते थे और साइकिल पर हाथ पर लेकर हम लोग इसको घूमते थे। असल में ये पार्टी थी कौन सी? ये पार्टी उस टाइम हमको नहीं पता था कि बचपन में थे हम लोग, क्योंकि हम लोग बच्चे थे। हम लोग सिर्फ हाथी के साथ ही एंजॉय करते थे, हाथी मेरा साथी, ले चल खटारा खींचकर। पर अब हमको पता लगा कि ये पार्टियां होती हैं। ये हाथी तो बहुजन समाज पार्टी का चिन्ह है। तो आओ आज हम जानते हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में। अगर आपको मेरी जानकारी ये अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये लाल बटन को दबा दीजिए नीचे जो है, और उसके साथ ही जो घंटी वाला बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं वो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। तो आइए बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में। बहुजन समाज पार्टी कब पैदा हुई, कैसे हुई, कौन कौन इसमें क्या इसके काम हैं और कैसे कैसे इन्होंने आगे निकले हैं और कौन कौन से इसके प्रधान हैं, वाइस प्रधान हैं, कैसे कैसे लोग हैं इसमें, इनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। क्योंकि जो पार्टियां जो होती हैं इनके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। अब जब लोग कोई भी काम करते हैं, आप अपनी दुकान ही खोलते हैं तो उसमें कई लोग शामिल होते हैं, आपके परिवार वाले उसका उद्घाटन करते हैं, उसमें सामान लेकर आते हैं। आप नहीं घर में होते तो आपके जो परिवार वाले हैं वो उस दुकान को चलाते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी बसपा एक राष्ट्रीय स्तर भारत में राजनीतिक दल है कि बहुजन प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाई गई थी। शाब्दिक अर्थ बहुमत में लोग की चर्चा करते हुए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी जिसको हम बोलते हैं, धार्मिक के साथ साथ अल्पसंख्यक। बहुजन एक पाली भाषा का शब्द है जो कि अक्सर बौद्ध ग्रंथों में पाया जाता है और शाब्दिक रूप में कई या बहुसंख्यक को संदर्भित करता है। यह गौतम बुद्ध द्वारा व्यक्त बहुजन हित्य बहुजन सुखाय या कई लोगों का लाभ और समृद्धि के सिद्धांत में प्रकट होता है। अपने लेखन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस शब्द का इस्तेमाल हिंदू समाज के अधिकांश लोगों को संदर्भित करने के लिए किया था, जिन्होंने जाति के आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न
का अनुभव किया था। ज्योतिराव फूले ने इसी तरह के संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल किया और भारत के बहुजनों की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के दासों से की थी। अब सवाल शुरू होता है कि दलितों बहुजन समाज की राजनीति में यकीन रखने वाली बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना नेता कांशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को की थी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी मेरा साथी, और इसका मुख्य रूप से जनाधार उत्तर प्रदेश में है। ज़्यादा यानी कि उत्तर प्रदेश में लोग इस जाति के साथ संबंध रखते हैं और ज़्यादा इसमें रखते हैं। इसकी वर्तमान मुखिया मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी बसपा का मामूली जनधार है, पंजाब में भी है। बसपा की स्थापना से पहले कांशीराम ने दबे कुचले लोगों का हाल जानने के लिए पूरे भारत की यात्रा की और फिर 1978 में बाम सेफ और फिर DS4 नामक संगठन बनाया। अंत में उन्होंने बसपा नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई, जिसके पहले अध्यक्ष स्वयं कांशीराम बने थे। स्वर्ण समाज के विरोध को आधार बनाकर जन्मी बसपा ने बाद में स्वर्ण समाज में भी पैठ बनाई है। मुस्लिमों को भी जोड़ा। इस पार्टी में मुस्लिम भी लोग बहुत सारे हैं, वर्तमान में भी हैं। वर्तमान में इसकी मुखिया श्रीमती मायावती हैं। मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और 1995 में, 1997 में और 2002 में वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। 2002 में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, जबकि चौथी बार 2007 से 2012 तक उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। बसपा की 13वीं लोकसभा में 14वीं लोकसभा में 17, जबकि 15वीं लोकसभा में 21 सदस्य थे लोकसभा में। हालांकि 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनाव में उनकी पार्टी यूपी में खाता भी नहीं खोल पाई। अगले लोकसभा चुनाव 2019 के लिए बसपा ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था। आमतौर पर दलितों की राजनीति करने वाले मायावती ने 2007 के विधानसभा चुनाव में सोशल इंजीनियर का सहारा लिया। इसके तहत उन्होंने सतीश मिश्रा को पार्टी में अहम भूमिका दी और टिकट वितरण में भी सवर्णों, ब्राह्मण, राजपूत आदि को भी स्थान दिया। यानी इनमें ब्राह्मण भी थे और राजपूत भी थे। लोग पार्टी में आ जाते हैं, चाहे वो किसी जाति का हो, और कोई भी पार्टी किसी जाति की हो। इसके चलते बसपा को दलित वोटों के साथ स्वर्ण वोट भी मिले, यानी कि और जातियों को वोट भी मिले, और वह पूरे बहुमत के साथ सत्ता में आई। क्या बात है जी। चुनाव चिन्ह हाथी और उसका महत्व क्या है, इसके बारे में बताते हैं आपको कि बीएसपी का चुनाव चिन्ह, जैसा कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित किया है, एक हाथी एलिफेंट है। इस प्रतीक का उपयोग बसपा असम और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों में करती है। जहां पार्टी को एक दूसरा प्रतीक चुनना होगा, वर्तमान में इन दोनों राज्यों में चुनावों में बसपा की उपस्थिति नहीं है, यानी कि सिक्किम और असम में। इसलिए इन दोनों राज्यों में इस्तेमाल किए जाने वाले चुनाव चिन्ह का अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। पार्टी वही है पर उसका अभी निर्णय नहीं हुआ है। बसपा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रतीक के लिए एक बहुत बड़ा महत्व है।
एक हाथी शारीरिक शक्ति और इच्छा शक्ति का प्रतीक है। वह एक विशालकाय जानवर है और आमतौर पर बहुत शांत है। वह अंतर्निहित अर्थ बहुजन समाज की विशाल आबादी व समाज के निम्न वर्गों के लिए लागू होता है। यह न केवल समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है, बल्कि निम्न जाति और अल्पसंख्यक वर्गों के पास बड़ी शारीरिक और मानसिक शक्ति है और वे सभी लड़ाई लड़ सकता है। हाथी सभी लड़ाइयाँ लड़ सकता है। हालांकि यह कठिन है कि सवर्णों द्वारा होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष हाथी के प्रयोग का प्रतीक है। यह कठिन, निडर, शांतिपूर्ण और ताकत से भरा है हाथी। अब पार्टी की उपलब्धियां क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पार्टी ने क्या क्या किया, बसपा की क्या क्या, बहुजन समाज पार्टी की क्या क्या काम किए इन्होंने। उपलब्धियां करें तो बात करें तो उपलब्धियां उत्तर प्रदेश के राज्य शासन के संबंध में रही हैं। यूपी में लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं से समाज के गरीब और दलित महिलाओं, विकलांगों और धार्मिक अल्पसंख्याकों के सदस्यों को बहुत लाभ हुआ है। इनके साथ किसानों, महिलाओं, मजदूरों और अन्य लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कानून के उल्लेखनीय संशोधन या जिम्मेदारों की प्रस्तुत चमकता जमीन जायदाद के नियम बनाए गए हैं, जिससे जिम्मेदार किसानों को बहुत फायदा हुआ है। यूपी में शुरू की गई कई योजनाएं गरीब परिवारों को एक महत्वपूर्ण सीमा तक मदद की है। इसमें से कुछ उल्लेखनीय योजनाएं हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया यानी घर गृह निर्माण योजना, सावित्रीबाई फूले शिक्षा मध्य योजना, महामाया घर बालिका आश्रम योजना, डॉक्टर अंबेडकर ग्राम सभा समागम विकास योजना, मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी घर आवास योजना और अन्य ऐसी बहुत सारी और योजनाएं भी हैं। इन योजनाओं ने गरीबी रेखा के नीचे जो BPL सूची के परिवारों को मुफ्त शिक्षा, आवास और अन्य सहायता प्राप्त करना भी किया गया है। स्थापित वर्ष 14 अप्रैल 1984 यानी 33 साल हो चुके हैं और इसके संस्थापक जो हैं वो कांशीराम थे। बसपा के वर्तमान प्रमुख नेता जो हैं कुमारी मायावती हैं और बसपा के जो अध्यक्ष हैं वो भी कुमारी मायावती जी हैं और उप अध्यक्ष जो हैं वो आनंद कुमार जी हैं। राजनीतिक स्थिति इसकी उत्तर प्रदेश में ऐसा सिस्टम है, बाकी प्रदेशों में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। दर्शन मानव अधिकार पर है और सामाजिक न्याय, स्वाभिमान, समानता, धर्मनिरपेक्षता। पार्टी का प्रकार जो है वो राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय हर जगह इसका ब्रांच है, हर जगह इसके लोग हैं। रंग इसका नीला है, नीला रंग इस पार्टी का है। लोकसभा की सीटें 545 हैं पर इस टाइम कोई भी नहीं है। राज्यसभा की सीटें 245 हैं और इस टाइम 5 हैं। तो कार्यकाल पता है पार्टी बहुजन समाज पार्टी 12 रकाबगंज रोड, कनाल पसेट प्लेस, नई दिल्ली 110000। स्थापित वर्ष 14 अप्रैल 1984, 33 साल हो चुके हैं। तो मैंने इसके बारे में जानकारी दी है आपको, बसपा पार्टी के बारे में। कुछ गलतियां भी होंगी, कई बार नहीं पता लगता, ये इतिहास है। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी बसपा के बारे में, बहुजन समाज पार्टी के बारे में, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना और अपने
यारों दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए, बड़ा कुछ सोचना पड़ता है, इतना कुछ बोलना, इतना कुछ सोच कर बोलना, इतना कुछ लिख कर बोलना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, और अगली वीडियो देखने के लिए भी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ जानकारी के संदर्भ में। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।